बच्ची से। तुम मेरे सामने ही बैठ के बौड़ाहा खैनी बना रहा है। सामने चैनल लिए हुआ है, अब मार मस्ती से बेटा चुन्ना निकाल रहा है। शादी भी तुम्हारी है, शादी भी? अरे बोलो ना, हुई कि नहीं? अरे तुमसे पूछे, शादी हो गई? किस ससुर की किस्मत फूटी थी जो तुमको दामाद बनाया है? अच्छा, सामने बैठा है, चैनल लगा रहा है, हम जो है समझा रहे हैं कि फिलिस्तीन का नाम आपने सुना है, इत्मीनान से चूना निकालता है, जैसे लग रहा फिलिस्तीन इसके चूना में है, फिर आराम से खैनी निकालना है, उसके बाद ठोका ठोकी शुरू करेगा। इस जलसा सुनने आया है कि ठोका ठोकी करने के लिए आया है? भी सामने में आज चैनल तुम्हारा है, किसका है? अच्छा, आपका चैनल है, और चैनल के सामने में आप पा रहे हैं। कम से कम आप किनारे तो कर देते हैं। अल्लाह रहम फरमा, या इलाही रहम फरमा, मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। सीखो बाबू, जलसा सीखने की जगह है, सीखने की जगह है। आज क्या है, किसी बूढ़े आदमी से 30 साल 20 साल, ज्यादा नहीं, 20 साल 25 साल पीछे जाइए। अदब था, एहतराम था, इज्जत थी। किसी बूढ़े आदमी से पूछिए, उनसे पूछिए, चाचा आप बताइए, आज से 20 साल पहले अगर घर के आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा, अगर हम गलत बोले बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मेरे अलावा जिसको चाहिए मार दीजिए। ठीक है, इजाजत है आपको, बाद में जो होगा वो आपका होगा। आप बताइए, आज से 15 साल 20 साल पहले घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बाप, चचा, दादा कोई बैठा रहता था तो क्या सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? होती थी? नहीं होती थी भाई। ये कल का नौजवान था, घर से बाहर आता, घर घुस जाता, माँ कहती बेटा बाहर जा रहा था, जाओ ना। माँ, ए माँ, कैसे जाए? अब्बा बैठे डर लग रहा, रास्ता बदल देता था। चचा बैठे, रास्ता बदल देता था। दादा बैठे, रास्ता बदल देता था। ये अदब था, ये एहतराम था, ये इज्जत थी। 15 साल 20 साल 25 साल पीछे जाइए और आज आप देख लीजिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। गलत नहीं बोल रहे हैं, चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा। अब बोलिए, बच्चों को बेअदब बदतमीज किसने बनाया? किसने बेअदब किया? आज लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों उड़ा रहे हैं? क्यों उड़ा रहे हैं? मेरा मजहब, मेरा दीन, मेरा इस्लाम नफरत का पैगाम नहीं देता है, बल्कि आपस में मोहब्बत का पैगाम देता है। मेरा इस्लाम मोहब्बत देता है। क्या कहता है मेरा इस्लाम? इस्लाम कैसे आगे बढ़ा? कैसे आगे बढ़ा? आपके नारा लगाने से, आपके चिल्लाने से, आपके चीखने से नहीं। मैं आपको कहता हूं, मैं आपको कहता हूं, तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे दूरी मत बढ़ाओ, उसको अपने करीब करो, उसको अपने नजदीक बैठाओ। कहो दोस्त, हमसे नफरत क्यों करते हो? क्यों करते हो?
अपने दोस्त को समझाओ, याद रखना जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा, और जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा। तुम उसको समझाओ, तुम उसको बताओ, वो अगर कहे कैसे कैसे, हम तो समझते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, मुसलमान दहशतगर्द है। अपने हिंदू दोस्तों को बैठाओ, समझाओ। अब आपसे पूछ रहे हैं मौलाना इसाक साहब कहाँ है, किधर है, कहाँ है? टेंशन लिए है इतना बड़ा जलसा करा है? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। शादी हो गई है ना? अरे फिर आप हंसिए, शादी हो गई है। कितनी तनख्वाह मिल रही है? तब आप रोइए। आपको कोई हक नहीं है हंसने का। जब तक हम रहे तब तक आप हंसिएगा नहीं, वरना यहीं से कुछ हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं? जोर से बोलो ना रे बाप, क्या करते हैं? वजू करते हैं। ए हाफिज शमशीर साहब किधर है जी? इस सभे पीछे बैठने के लिए पैदा हुआ क्या? अच्छा आप बताइए मौलाना इकबाल साहब, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? अब आप बोलिए, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? जोर से बोलिए, आप जोर से बोलिए, नाजायज है। अब आप बताइए, किसको, अपने दोस्त को, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसको बताइए दोस्त मेरे पास आओ ना, मेरा मजहब समझो ना, मेरा इस्लाम समझो ना। अब फैसला तुम पे छोड़ते हैं। मेरा मजहब, मेरा दीन वो दीन है जो मजहब, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है। अपने मानने वालों से कहता है कि वजू में ज्यादा पानी मत बहाओ। अब फैसला तुम करो कि जो मजहब वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब कभी भी बेगुनाहों का खून बहाने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता है। ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। नाराए तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मशरक़े आला हजरत हजरत अल्लामा आशिक़ इकबाल साहब क़िबला, लाजवाब पैगाम। सुनो, तुमको समझाना होगा। ये आज के लोग जो नफरत कर रहे हैं ना, ये आज का मुसलमान को देख के, काश गरीब नवाज के जमाने के मुसलमान को देखो।